अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल मज़ा। आज हमने एक्सेल की वर्कबुक में एक छोटा सा डेटाबेस मेंटेन किया हुआ है स्टॉक मैनेजमेंट के नाम से। एक मेडिकल स्टोर है, उसका हमने एक डेटाबेस मेंटेन किया है। आपके सामने यहाँ पे देखें, स्टॉक इन हो रहा है, स्टॉक आउट हो रहा है और नेट रिपोर्ट यहाँ बन रही है। स्टॉक इन में अगर आप जाते हैं और आपको एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के लिए भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है। आप डेट डालते हैं, फॉर एग्जांपल आज के डेट में डाल देता हूं, तो आप देखेंगे आज के डेट में अगर मैं यहाँ पे एकोपान की एंट्री करता हूं और 40 या 50 की मैंने यहाँ पे एंट्री डाल दी स्टॉक इन में, तो स्टॉक नेट रिपोर्ट में आपके पास यहाँ पे 50 आ गया। प्लेस ऑर्डर जो है वो भी यहाँ से ख़त्म हो चुका, ये भी ऑटोमेटिकली हो जाया करेगा। यहाँ पे जो क्वांटिटी की यहाँ पे जो आ रहा है अपना टोटल जो इसका इन आउट, वो भी यहाँ पे खुद ब खुद होगा डायनामिकली। और अभी अगर मैं स्टॉक आउटवर्ड में जाता हूँ और यहाँ पे फिर आज की डेट ही से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उसी मेडिसिन को निकाल देता हूँ जो मेडिसिन मैंने वहाँ लिखी थी। एकोपान मैंने लिखी थी, तो एकोपान यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे मैंने वहाँ पे 50 लिखी है, यहाँ पे 40 मैं आउट कर देता हूँ। नेट स्टॉक रिपोर्ट में आपके पास 10 आ जाएगा। अभी तक प्लेस ऑर्डर नहीं है, लेकिन अगर आप आउटवर्ड में जाने के बाद आप इसकी मज़ीद कुछ एंट्री कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पे फिर इसी डेट में करता हूँ और यहाँ पे मैं 5 जो है वो मज़ीद इंटर कर देता हूँ। तो अब आप नेट रिपोर्ट में देखेंगे कि यहाँ पे 5 क्वांटिटी रह गई है और प्लेस ऑर्डर वाला बटन यहाँ पे एक्टिव हो चुका है कि जनाब यहाँ पे ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, चूँकि क्वांटिटी जो है वो ख़त्म होने जा रही है। ये सब कुछ कैसे हुआ है, ये बटन कैसे बने हैं, यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनी है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। नेट रिपोर्ट में यहाँ पे 5 कैसे आ रहा, प्लेस ऑर्डर किस फार्मूला के तहत आ रहा है, किस फंक्शन के तहत आ रहा, क्वांटिटी को किस फंक्शन के तहत यहाँ पे उसको किया जा रहा है। देख, सम इफ़ का फार्मूला यहाँ पे काम करता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अभी मुझे जाना है वहाँ पे उस शीट पे, तो उस शीट के लिए मुझे यहाँ पे फ़िलहाल शीट टैब नज़र नहीं आ रहे, तो उनको मैंने यहाँ से हाइड किया हुआ है। उसको भी आप यहाँ से आप एडवांस में जाने के बाद आप नीचे आ जाएं और यहाँ पे आप देखेंगे तो शो हॉरिजॉन्टल बार भी नहीं शो हो रहा, शीट है शो शीट टैब्स भी नहीं हो रहे। इन सब के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको जस्ट ओके कर देंगे, तो यहाँ पे हम बाहर आ जाएंगे। अब हमें ये शीटें सारी नज़र आनी शुरू हो गई हैं। देखें, बगैर बटन्स के भी हम यहाँ पे जा सकते हैं। ओके जी, फार्मूला सबसे पहले आपको मैं समझाऊंगा। फार्मूला है सम इफ़ का, और सम इफ़ जो फार्मूला है ये किस तरीके से काम करता है। इसमें आप रेंज बताते हैं, क्राइटेरिया बताते हैं, सम रेंज बताते हैं। सबसे पहले हम इन में जाएंगे और इन में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हमारी जो रेंज है वो है यहाँ पे। ये पूरे का पूरा मैं जो कॉलम है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऊपर से नीचे तक, और उसके बाद मैं करता हूँ अपना कामा लगाता हूँ। कामा लगाने से पहले यहाँ पे F4 प्रेस करूँगा इसकी रेंज को एब्सोल्यूट करने के लिए। कामा लगाने के बाद उसने मांगा जनाब हमसे क्राइटेरिया, तो ये ऊपर वाला मेरा क्राइटेरिया है जो कि बनता है 8 नंबर हमारे पास सेल बनता है। और इसको मैंने यहाँ पे मैंने इसके बाद में क्या करूँगा, कामा लगाऊँगा। अब वो पूछेगा जनाब सम कहाँ से उठाना है, जो क्वांटिटी को सम करना है वो कहाँ से उठाना है। तो वो मेरे पास है यहाँ पे एक और कॉलम है ये वाला क्वांटिटी का, F वाला। इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ। F4 की मदद से मैं आता हूँ, उसको एब्सोल्यूट कर दिया और छोटी ब्रैकेट को बंद कर दिया और बाहर आ गए। 50 की क्वांटिटी यहाँ पे उसने काउंट कर दी। लेकिन अगर आप स्टॉक आउट में जाके इसकी आप देखें, यहाँ पे एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे 45 इससे आउट होना चाहिए। यहाँ पे जो रिप्लाई है ये 5 आना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आया। उसका फार्मूला को जो है वो मज़ीद अपडेट करते हैं। माइनस का साइन दरम्यान में लगाएंगे और सम इफ़ को अगेन फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सम रेंज अब की बार हम जाएंगे स्टॉक आउट वाली शीट में यहाँ पे, और अब जो हमारे पास बनेगा जो रेंज बनेगी वो ये वाला जो इस आउटवर्ड स्टॉक का जो कॉलम है ई वाला, इस पे हम जाके इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, सारे कॉलम को सेलेक्ट किया, F4 से जाके हमने फिर इसको एब्सोल्यूट कर दिया, कामा लगाया और कामा के बाद हमने उसे कहा जी यही अगेन हमारा क्राइटेरिया है। फिर कामा लगाया और फिर OT में गए, और OT में जाने के बाद हमने फिर यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी का जो लिस्ट है इसको फिर सारे को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने फिर F4 को प्रेस किया, और F4 को प्रेस करने के बाद छोटी ब्रैकेट को बंद किया और बाहर आ गए। अब आप देखें तो आपको रिज़ल्ट मिल गया है कि यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी 5 रह गई है। स्टॉक इनवर्ड में 50 थे और आउटवर्ड में जाके ये 45 हो गए। तो यहाँ पे रिपोर्ट में जो है वो कितने रह गए, 5 रह गए। ठीक है, फार्मूला आप एक दफ़ा इसको फिर देख लीजिएगा। ये शीट मैं नीचे लिंक में दे दूँगा, आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं ईजीली।
ऑर्डर किस तरह से प्लेस करेंगे उसके लिए हम करते हैं जनाब, इफ़ का साइन को लगाते हैं और उसको कहते हैं कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये अगर लेस देन 5 हो जाए तो फिर यहाँ पे लिखा जाए डबल कोट्स के अंदर प्लेस ऑर्डर, डबल कोट्स लिखेंगे। और इसको अगर ये ना हो, क्वांटिटी अगर 5 से नीचे ना हो तो फिर इस खाने को खाली छोड़ दें, डबल कोट्स को काम के बाद बंद कर देंगे खाली, और इसको जो हमारा छोटी ब्रैकेट है उसको बंद करेंगे, इंटर को प्रेस करेंगे और बाहर आ जाएंगे। अब आपके सामने देखें यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली हो गया, ठीक है, चूँकि अभी लेस देन 5 नहीं है। अगर हम एक और आउटवर्ड में एंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं बढ़ा दिया, अब आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर आ चुका है। ये जो रेड हुआ है तो रेड में हमने क्या किया, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए हैं और यहाँ पे हमने रूल्स में गए हैं, और रूल्स में हमने यहाँ पे जो रूल अप्लाई किया है वो ये किया है कि स्पेसिफिक टेक्स्ट में हमने ऑर्डर को यहाँ पे लिखा, प्लेस ऑर्डर हमने यहाँ पे दिया कि अगर आपको इस सेल में प्लेस ऑर्डर मिलता है तो उसका फॉर्मेट फिर हमने ये वाला बनाया हुआ है, रेड वाला, ठीक है, फिल में जाके ओके किया हुआ है और इसको भी ओके किया हुआ है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे उसको प्लेस ऑर्डर मिलेगा तो वो उसको क्या कर देगा, रेड कर देगा। इस फार्मूला को भी हम नीचे तक डाउन कर देते हैं और इसको भी हम नीचे तक डाउन कर देते हैं। 0 होगा तो भी प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा। इन वर्ड में आप जाएं, यहाँ पे कोई और एंट्री करें, 7 नवंबर की एंट्री कर लें और 2021 कर लें। अभी 7 नवंबर तो आया नहीं, हम यहाँ पे 5 नवंबर या 4 कर लेते हैं, ठीक है। एक और दवाई जो है वो हम यहाँ पे ये वाली कोई दवाई जो है वो यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं और इसकी जो हमने क्वांटिटी यहाँ पे लिखनी है वो कर देते हैं यहाँ पे 10। अब आप देखेंगे नेट रिपोर्ट में तो ये भी यहाँ पे एंटर हो चुकी है, ठीक है। अगर आप इसको भी आउट कर देंगे, आप देखें तो उसको आउट करना पड़ेगा और आउट करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे और इसको अगर फॉर एग्जांपल मैंने 6 तारीख को आउट करना है तो वही मेडिसिन का मुझे नाम सेलेक्ट करना है और यहाँ से मुझे उसमें से 5 को मैंने आउट कर दिया। नेट रिपोर्ट में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे 5 रह गई हैं। पहले हमने स्टॉक इन में इसकी एंट्री की थी 10 की, अगर स्टॉक आउटवर्ड में इसकी हम एंट्री कर देंगे 6 की तो नेट रिपोर्ट में आप जाके देखेंगे 4 रह गई और प्लेस ऑर्डर जो है वो अपनी जगह पे प्लेस हो चुका है। ओके जी, ये जो बटन्स बने हैं जो आपको इधर उधर लेके जा रहे हैं ये कहाँ से आए, ये आपने सिंपल क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आप शेप्स में जाएंगे, यहाँ से कोई भी शेप ले लें और आप उसको जनाब यहाँ पे ड्रैग कर दें और ड्रैग करने के बाद आप उसके अंदर ये नाम लिख दें जो आपने शीट्स का रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टॉक जो है वो इनवर्ड का नाम यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। स्टॉक इनवर्ड का मैंने यहाँ पे नाम लिखा और इसको अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। होम में जाएंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, दरमियान में लिखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टॉक इनवर्ड हो गया। अब ये आपको स्टॉक इनवर्ड वाले उस पर लेके कैसे जाता है, ये देखें, इस पर क्लिक किया हुआ है, इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे आने के बाद आप इसको हाइपरलिंक दें और हाइपरलिंक में जाने के बाद आप इसको प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। हमें इसको इन पे लेके जाना है तो ये इन वाला रेफरेंस सेल यहाँ पे नज़र आ रहा है, A1 में आपको ले जाएगा। आप इसको ओके करेंगे, आप देखें यहाँ से मैं इन पे जाऊँगा, वो देखें A1 में चला गया, ये देखें यहाँ सेल पड़ा हुआ, ठीक है। आउटवर्ड में भी आप यही काम कर सकते हैं, जिस शीट पे आपने जाना होगा आपने वहाँ से उसका रेफरेंस वो बना देना है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खड़ा था, मैंने ये वाला बना दिया बटन, ठीक है। अब इसी बटन को कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद इसको वी करें, कंट्रोल वी करें और यहाँ पे आके इसको जो है स्टॉक आउटवर्ड पे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर लें, स्टॉक आउट लिख लें और इसका जो आपके पास उसमें है अपना हाइपरलिंक को उसको चेंज कर दें। हाइपरलिंक को कैसे चेंज करेंगे, ये हाइपरलिंक ऑलरेडी हमने इसको किया हुआ है। अब आप इसको OT पे कर दें। OT पे करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपको वहाँ पे लेके जाएगा, ये देखें आउटवर्ड में आपको ले आया, ठीक है। इस तरीके से आप डाटा को मेंटेन कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप अगर ये चाहते हैं कि आपको ये डाटा शीट वगैरह, ये टैब शीट वगैरह नज़र ना आए तो फिर उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में जाने के बाद आप एडवांस में जाते हैं। एडवांस में जाने के बाद आप सबसे नीचे आ जाते हैं और यहाँ से आप ये जो डाटा शीट टैब्स वगैरह हैं इनको आप यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो ये आपको नीचे नज़र नहीं आ रहे, जस्ट आप इन बटन्स के ज़रिए से इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है जी। आपने ये फार्मूला याद कर लेना है, फार्मूले पे काम करना है प्लेस ऑर्डर वाले पे। और इस पर बाकी तो हाँ, एक चीज़ जो अहम रह गई है और वो क्या है, यहाँ पे आप देखते हैं तो ये मेडिसिन आपको इसमें नज़र आती हैं। देखें, जब हमने पेज पे गए थे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला एक पेज बना हुआ है। ये पेज हमने हाइड किया हुआ था असल में। इस पे आप देखते हैं तो आपको ये काफ़ी सारी मेडिसिन यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। इनको हमने तमाम को सेलेक्ट करके ये जो नेम बॉक्स है यहाँ पे वो नाम लिखा हुआ है,
ठीक है, ये प्रोडक्ट के नाम से लिखा हुआ। आप इसको कहीं पे भी क्लिक करके F3 को प्रेस करें तो आपको ये नाम यहाँ पे नज़र आएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं इसको आपके सामने दोबारा कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से नेम को ख़त्म कर देता हूँ, और मैं इसको ख़त्म करने के लिए फार्मूला में जाना पड़ता है, नेम मैनेजर में जाना पड़ता है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट हो गया। अब मैंने इसको दोबारा नेम असाइन करना है, तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तमाम लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, नेम बॉक्स में आएंगे और इसको सेलेक्शन A1 को सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोडक्ट लिख दें, जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। इंटर को प्रेस कर दें जस्ट। अब ये लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ पे हमें इसको इंटर करना है वहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा में जाएंगे, वैलिडेशन में जाएंगे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो अलाउ है यहाँ पे इस लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जब आप आएंगे सोर्स में, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, F3 को प्रेस करेंगे तो ये प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे नज़र आ जाएगी। इसको जस्ट आप यहाँ पे ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद आप बाहर आ जाएंगे। अब ये लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब आप इसको नीचे तक करना चाहते हैं तो यहाँ से उठा के आप इसको नीचे तक सिर्फ जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पे मैं दोबारा इसको इंटर करने जा रहा हूँ। ओके, आउटवर्ड में भी हमने यही काम किया कि हमने यहाँ पे आए, डाटा वैलिडेशन में गए, और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में हमने ये लिस्ट जो है यहाँ पे जनरेट कर दी है। और यहाँ पे हमारे पास इस डाटा स्टॉक आउटवर्ड में भी ये सारी की सारी मेडिसिन यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।